हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम, जय हिंद। अब भाई साहब बात करेंगे बॉर्डर 2 की और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी नेगेटिविटी की भी, और बहुत सारी ऐसी बातें जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से डीमीनिंग सिचुएशन के ऊपर उतर आते हैं। और मेरे ख्याल से बिना बात पे ही कुछ ना कुछ एक कलेश होना शुरू हो जाता है। उसके बारे में बात करेंगे। मर्दानी 3 के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं वाईआरएफ के लिए, और इसके बाद जो एक और वुमेन सेंट्रिक मूवी आने वाली है वाईआरएफ की तरफ से ही, अल्फा, उसका क्या हुआ, ये दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले मर्दानी 3 के बारे में बात करते हैं, जिसका डे 6 है, और ये लगभग लगभग 1.75 से 2 करोड़ का बिजनेस करके 26 करोड़ हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है इसका 37 करोड़ हो जाएगा। अब इसका बिजनेस एनालिसिस भी इसी वीडियो में हम कर देते हैं। इसका बजट है 60 करोड़ रुपए के आसपास। ज्यादा इसको प्रमोट भी नहीं किया गया, वाईआरएफ ने इसको खुद डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्हीं की म्यूजिक लेबल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनको करीबन 25 करोड़ रुपए तो मिल जाएंगे ओटीटी से इजीली, 20 से 25 करोड़ रुपए। और इनकी जो डील होगी लगभग लगभग किसी टीवी चैनल के साथ, वो भी 15 करोड़ होगी, तो 40 करोड़ तो इनको वहीं से मिल जाएंगे। इन्होंने लगभग लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करे होंगे रफली स्पीकिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर, इससे ज्यादा नहीं खर्च करे होंगे। तो 70 करोड़ की लैंडिंग हुई होगी बजट के पर्सपेक्टिव से। 40 आ गए, 30 रह गए, ठीक है। अब इनको 30 बटोरने हैं, सोटू से 30 बटोरने के लिए इनको कम से कम नहीं तो 60 करोड़ रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा थिएटर लेवल में, क्योंकि ये खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो करके। तो 60 करोड़ में होगा तब जाके ये कुछ पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो 80 करोड़ रुपीस में आके आप बोल सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत कमाई हुई। 90 करोड़ में पिक्चर बढ़िया मानी जाती, बट ये उतना नहीं कर रही है। जब आपकी पहली पिक्चर हिट हो जाती है, अब दूसरी पिक्चर हिट हो जाती है, फिर आप तीसरा भाग जब बनाने जाते हैं, तो ये उम्मीद होती है कि शायद ये इस राह पे निकल जाएगी। बट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन पीपल हैव नॉट पिक्ड अप दिस फिल्म, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड पीपल हैव गिवन मिक्स रिव्यूज। कईयों को बहुत अच्छे लगे, कईयों को सब्जेक्ट काफी इम्पैक्टफुल लगा, कईयों को थोड़ी डीरेल होती हुई लगी है, जिसकी वजह से ये ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी। और अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये 45 बहुत तीर मार लिया तो 50 टच कर जाएगी फ्रॉम अ ग्रॉस लेवल, विच मीन्स नेट लेवल के ऊपर ये 40 करेगी, बहुत हायर साइड पे। तो 20 करोड़ रुपए रिकवर हुए हायर साइड पे, अगर 40 अगर आता है, और फिर इसको अच्छा खासा सा लॉस का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसको 30 करोड़ रुपए करने थे, तो 10 से 15 करोड़ रुपए का इनको कम से कम लॉस होगा इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर, ठीक है। और वो भी इस वजह से होगा कि इन्होंने फिर भी ओटीटी ले लीजिए या फिर आप टीवी ले लीजिए, वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी। बाकी सारा इनका खुद का कैप्टिव बिजनेस ही था, तो म्यूजिक भी इनका खुद का ही है, डिस्ट्रीब्यूशन खुद का ही है, तो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। अब इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली अल्फा को होल्ड पे डाल दिया है, और उसका कोई डेट वेट कुछ समझ में नहीं आ रही है। देर नेगोशिएटिंग विद ओटीटी चैनल्स, और ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्टली अब ओटीटी के ऊपर रिलीज हो, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग बज है। अनलेस एंड अनटिल इसका रिवाइवल स्ट्रैटेजी के अंदर कोई पठान या फिर कोई टाइगर का एक स्पेशल अपीयरेंस इसके अंदर आ जाता है, या फिर कोई कबीर का कुछ स्पेशल, कबीर का तो था ही खैर इसके अंदर छोटा सा पोर्शन, बट बड़े नाम जो होते हैं जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान टाइप के, अगर उनका कुछ बड़ा नाम आ जाता है, और स्पेसिफिकली शाहरुख खान का, तो ये पिक्चर को फिर भी कोई इंटरेस्ट आ जाएगा। बट अदरवाइज नहीं। ऐसा बहुत से आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, लेकिन वो साइड में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जैसे बॉबी देओल हो गए आज के डेट के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि वो धुरंधर वाले भाई साहब, जिनको नेक्स्ट लॉर्ड बना दिया बिना बात के अंदर, अक्षय खन्ना। हालांकि मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि अक्षय खन्ना से 1000 टाइम बेटर एक्टिंग करी है, अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने, बहुत अच्छी, 1000 टाइम ज्यादा बोल दिया, अच्छी, फार अच्छी एक्टिंग करी है रणवीर सिंह ने, उनके अंदर काफी वेरिएशन लगा। बट वो जिस राह पे फिर निकल जाए लोग, तो वही यही इसी की तारीफें शुरू हो जाती हैं। अब ये डिले हुआ है, और ये मेरे ख्याल से खतरे की घंटी वाईआरएफ के अंदर भी है। अब ऐसा क्यों होता है? क्या वाईआरएफ को कोसना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाईआरएफ में अगर आप देखें तो जब वाईआरएफ बना था, तो यशराज ने जब कमान ली थी, तो उनकी उस टाइम पे यंग दिमाग ने उसको बहुत ऊंचाइयों पे ले गया। जब तक उनकी एज हो रही थी तो थोड़ी सी फिल्में कम चलने लग गई थी, तब अचानक से फिर आदित्य आते हैं, और वो फिर अपना कुछ नया चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड हैं और यंग थे उस टाइम के ऊपर। तो फिर धूम और ये सब पिक्चरें आई, और वायरफ वायरफ बन गया, पूरा स्टूडियो प्रॉपर तरीके का बन गया।
अब एक बारी फिर से वो एक ऐसा एज से निकल रहे हैं जहां पर एक और यंग ब्लड और जो ज्यादा कनेक्टेड हो यूथ से वैसा कुछ बने कि नया क्या दिखाएं। तो मेरे ख्याल से या तो उनको रिजुविनेट करना पड़ेगा या फिर कुछ तो नया करना पड़ेगा, नई एनर्जी लानी पड़ेगी, कुछ ऐसा हाथों में ये डिसीजन मेकिंग ऑन स्क्रिप्ट्स देनी पड़ेगी जिससे ये फिर से एक बारी ढंग से रिवाइव हो पाए, क्योंकि करंट पैटर्न के अंदर तो नहीं समझ में आ रहा है कि वाईआरएफ कहाँ जाएगा। और ये जितने भी वाईआरएफ हो गए या फिर धर्मा प्रोडक्शन हो गया, ये एक ऐसी स्टेज से निकल रहे हैं जो किसी भी कोई भी ब्रांड निकलता है कि बड़ा अच्छा सा कर लिया और उसके बाद फिर एक नीचे का स्लोप आता है। अगर आप उसको सस्टेन कर गए तो फिर आप एक आइकॉनिक लुई विटॉन टाइप के ब्रांड बन जाएंगे, नहीं तो आप फेड आउट हो जाएंगे, कोई और आपकी जगह ले लेगा। तो लेट्स सी वाईआरएफ या फिर धर्मा प्रोडक्शन के साथ क्या होता है। अभी दोनों का समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉर्डर टू की, पर उससे पहले स्ट्रेटेजिकली सनी देओल को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है, और स्पेसिफिकली जो जेन जी टाइप के बिल्कुल ही तंबाकू छाप जितने भी यूट्यूबर्स ले लीजिए, इंस्टाग्रामर ले लीजिए, जो पढ़ाई लिखाई से कौसों दूर रहते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा लगने लग गया है कि उनको फंडिंग मिलती है बोलने के लिए कि ये तो ओटीटी स्टार है। सनी देओल ने इतनी सारी 1.5 लाख पिक्चरें कर ली होंगी, उसमें कोई एक पिक्चर जो है वो ओटीटी के ऊपर आ रही है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, बिकॉज इज गॉट साइंड बाय नेटफ्लिक्स व्हिच इज एज बिग एज अ स्टूडियो टुडे। और वो वार्नर ब्रदर टाइप खरीदने वाले हैं, तो उसको ओटीटी स्टार का लेवल दे दो। और क्योंकि काफी सारे लोग उसको रीट्वीट कर करके उसको मैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि उसमें से काफी सारे दूसरे जो स्टार्स हैं उसके फैन की शक्लें बनी होंगी, किसी शाहरुख खान की बनी होगी, किसी सलमान खान की बनी होगी, तो ऑब्वियसली नफरतें फैलाने वाली बात होती है। दूसरी चीज कि भाई को एक्टिंग ही नहीं आती है, ये सिर्फ शाउट करता है। तो ये जो पागल थे जिन्होंने 2 नेशनल अवार्ड दे दिए थे, ये जो पागल थे जो इतने टाइम से सनी देओल के इतने फैंस बैठे हुए हैं, ठीक है, ये जो पागल हैं जब सनी देओल जेन्युइनली बोलता है कि सातों के सातों को मारूंगा और एक साथ मारूंगा, या फिर सनी देओल के वो जो सॉफ्ट आवाज वाले सीन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ बिल्डअप हो रहा होता है, जहां पर कोई मार धाड़ नहीं होती, जहां पर सिर्फ एक्टिंग होती है, उस टाइम पे ये कहाँ थे? ये इसलिए वहां नहीं थे क्योंकि इनको पैसे देके मुंह बंद करा दिया जाता है। तो इट्स very sad to see that instead of talking about the goodness and good things about the artist that they believe in, कोई बात नहीं, आपको पीआर करनी है आप करिए, वो ना करके किसी और को आप नीचे डाउनग्रेड कर रहे हो, और उस स्टार को कर रहे हो जो 69 ईयर्स का 68 ईयर्स का हुआ है और अपना फुल एफर्ट डालता है पिक्चर देखने कराने के लिए। हम बोलते गदर टू तो सिर्फ इसलिए चल गई क्योंकि नॉस्टैल्जिया थी, तो फिर जाट कैसे 100 करोड़ के पास पहुंच गई, फिर बॉर्डर टू को लोग देखने क्यों आ गए, सनी देओल को तो कोई नहीं देखना चाहता, वो ओटीटी स्टार है इनके हिसाब से, तो फिर बॉर्डर टू जो कि 500 करोड़ करेगी उसको देखने के किसी को भी देखने के लिए तो नहीं गए थे, सनी देओल को ही देखने गए। कोई भी आन शेट्टी को देखने तो नहीं गया होगा, वरुण धवन का भी पूरा मजाक उड़ाने की कोशिश करी, उसको भी देखने नहीं गया होगा। ठीक है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर थे उन्होंने डायरेक्ट भी नहीं करी थी, वीएफएक्स का भी मजाक उड़ा, तो किसको देखने गए थे? सनी देओल को ही देखने गए होंगे। तो आई थिंक ये जो चंगू मंगू हैं ये एक अटैक के ऊपर आ गए हैं, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा गलत है। तो आई हैड टू कॉल इट आउट। अब कई लोगों को ये भी लगता है कि यार तुम बॉर्डर टू की क्यों तारीफ कर रहे हो? भाई मेरे को अच्छी लग रही है, मैंने उसके बहुत सारे रैशनल रीजन भी दिए हैं। जब बॉर्डर टू आई थी तो मैंने एक रिव्यू रीलोडेड भी बनाया था, 20 मिनट का वो वीडियो है, देखना। जो सेंसेबल लोग हैं उनको तो बहुत अच्छा लगा था, जो नॉन सेंसेबल लोग हैं मैं उनको बड़ी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप मत आओ मेरे चैनल के ऊपर, मुझे नहीं चाहिए हो, मुझे चाहिए ही नहीं हो, दूर रहो। मतलब मुझे नेगेटिव लोगों से खासा तकलीफ है, और मुझे किसी के भी वीडियो मत भेजो। जो भी मेरे से बहुत प्यार भी करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो भेज देते हैं इसने ये बोला उसने, मतलब मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं, मैं किसी के वीडियो नहीं देखता हूँ। मुझे अपनी जजमेंट क्लाउड करनी ही नहीं है। मुझे पता है कि ये इंसान ने अच्छा करा है या किसी इंसान ने सिर्फ पीआर के बलबूते पे कुछ किया है, या फिर कोई इंसान मेहनत करके दोबारा से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, या ये फेड आउट हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो यहाँ पर बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ, और जिसके पेट में दर्द होता है होता रहे। अब बॉर्डर जो टू है उसका एक वो टेस्टिमनी बड़ा क्लियर आया है कि ये ड्रॉप करता है वीकडेज में और वीकेंड के अंदर बढ़ जाता है, उसका आप एक कनेक्शन देखिए। मुझे बताइए कि फरवरी के महीने के अंदर बड़ी रिलीजेस कितनी है? कोई भी नहीं है एक्चुअली के अंदर, 0 बटा सन्नाटा है। वो क्यों है? वो इस वजह से है कि बच्चों के एग्जाम्स आने शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स आर एंड फैमिली स्पेसिफिकली जो फैमिली एज एन आउटिंग जाते हैं वो कम जाना शुरू हो गए हैं। जो लौंडे लपाटे हैं इधर उधर हैं वो तो जाते ही हैं, वो जा रहे हैं, और उसकी वजह से कल 7 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, 13th डे के अंदर आज लगभग लगभग 5 करोड़ रुपए का बिजनेस और होगा, 321 करोड़ रुपीज का नेट इंडिया कलेक्शन हो जाएगा, लगभग लगभग 431 करोड़ रुपीज का ओवरसीज भी सारा कुछ मिला के कलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, 500 करोड़ कर लेगी। बट
सैटरडे संडे का कलेक्शन 20 करोड़ में चला जाता है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास समय होता है कि चलो आउटिंग करके आ जाते हैं। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि मूवी में इतना दम है कि वो दूसरे तीसरे वीकेंड के अंदर भी पब्लिक को थिएटर के अंदर लेके आ जाती है। और इन बिटवीन जब समय नहीं है तो नहीं जा रहे हैं। ये बैड टाइम होता है फेब्रुवरी वाला, या फिर कोई ऐसी आइकॉनिक पिक्चर आ जाए कि रुका ही नहीं जा रहा है। ठीक है, ये पिक्चर बहुत अच्छी थी, लेकिन काफी नेगेटिविटी होने की वजह से कहीं ना कहीं दोनों लोगों के दौरान थोड़ा सा डाउट रहता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। और काफी बदतमीजी वाली चीज है कि सनी देओल ने अगर हमेशा 100% दिया है, कॉलिंग हिम फनी देओल मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी था। ये कुछ ज्यादा ही डेरोगेटरी था। ये उस इंसान के लिए था जिसने नेशनल अवार्ड जीता। ये वो इंसान था कि जो वो किसी कैमरा के अंदर किसी भी स्टार के साथ आ जाए, दबंग खान के साथ आ जाए, चाहे फिर जिसको आप नेक्स्ट लॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं अक्षय खन्ना के साथ आ जाए, सब पिद्दी बटा सन्नाटा लगते हैं। उसका स्क्रीन प्रेजेंस इतना सॉलिड है। और स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ एटीट्यूड से नहीं आता है कि दाढ़ी बढ़ा ली और बड़े बड़े बाल कर लिए और स्लो मोशन कर लिया, वो एक्टिंग करने से आता है। ठीक है, वो आंखों में एक आंसू जो गिरता नहीं है नीचे लेकिन आपको दर्द फील हो रहा था, उससे आता है। वो उसको एक्टिंग बोलते हैं। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हैं। सो आई रियली फील बैड फॉर द पब्लिक वो नॉट रियलाइजिंग हिज कंट्रीब्यूशन ओवर सो मेनी ईयर्स। जो लोग बात इससे सहमति रखते हैं कि ओवर द इयर्स ही इज रियली एंटरटेन्ड एंड देयर इज नोबडी लाइक हिम। द ओनली person who can defeat a Sunny Deol is his father himself, which is Dharminder Deol. If you agree, comment below. Bye bye and Jai Hind.